आज के डेट पे टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना कम बेशी मोटा मोटी सबको ही आता है। तो ये चलाने के लिए हम लोगों को लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोगों में से ज़्यादातर आदमी को पता नहीं है कि लाइसेंस कैसे मिलेगा या फिर कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग दलाल के चंगुल में फंस जाते हैं और दलाल हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा हड़प लेता है। हालांकि लाइसेंस बनाने के लिए उतना पैसा का नीड है नहीं। तो अभी आप लोग अपने घर से अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे लाइसेंस अप्लाई करना है, कैसे लाइसेंस मिलेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस अपने घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानेंगे। तो उसके लिए सिंपली कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र में जाके लिखना है परिवहन। तो परिवहन लिखते ही देखिए आप लोगों के सामने परिवहन का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। तो उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जाना है, जाके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट जो पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा। यहाँ पे जाके आप लोगों को अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट सिलेक्ट करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे एक पॉपअप ओपन होगा, इसको सिंपली क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, देखिए एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है और राइट हैंड साइड में जनरली रखना है, रख के उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, सबमिट भाया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप फोटो सिग्नेचर कुछ अपलोड नहीं करना चाहते हैं, सारा कुछ आधार से फेच कराना चाहते हैं, तो सबमिट भाया आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो जैसे मैंने सबमिट भाया आधार ऑथेंटिकेशन किया हो, उसके बाद देखिए ये जो पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर पुट करना है। तो आधार नंबर जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद नीचे में देखिए आधार नंबर और वर्चुअल आईडी, किसी के पास वर्चुअल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने आधार नंबर डाल दिया हो। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, आधार के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे ओटीपी देने का जगह है, ओटीपी दे दीजिएगा अपना। ओटीपी देने के बाद नीचे में देखिए आपका 3 टिक करना पड़ेगा, आई हैव आई डिक्लेयर दैट। तो इसको टिक आउट कर लीजिएगा चेक बॉक्स पे। करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट जो ऑप्शन है, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो सिंपली ऑथेंटिकेट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए आपका आधार के साथ जो डिटेल है वो पूरा फेच करके आपका नेम, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ। यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपका आधार में जो है वही फेच होके आ जाएगा। बढ़िया से चेक करके फिर प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारा चीज़ फिल करना पड़ेगा। ऊपर में सारा कुछ आपका फिलअप होके आ जाएगा। फिर आपको आरटीओ सिलेक्ट करना है, आप कौन सा आरटीओ में आपका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपका आरटीओ कौन सा है। तो आरटीओ सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मैंडेटरी है नहीं। फिर डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, एज भी फिल होके आ जाएगा। कंट्री ऑफ बर्थ वो आपको इंडिया सेट करना है। फिर क्वालिफिकेशन देना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप, वो यहाँ पे पुट करना है। ब्लड ग्रुप देना है, आप दे भी सकते हैं, मैंडेटरी है नहीं, लेकिन देना ही सही रहता है। तो मेरे केस में मैंने दे दिया हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, इमरजेंसी मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे में देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क 1, आइडेंटिफिकेशन मार्क 2। आपका अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है बॉडी में तो वो आप डाल सकते हैं, मैंडेटरी है नहीं।
फिर नीचे में देखिए आपका आधार के साथ जो डिटेल्स था फीच होके आपका पूरा एड्रेस नीचे भर गया है। तो बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, जो फिलअप नहीं हुआ है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो जो चीज़ फिलअप नहीं है उसको फिल कर लीजिएगा बढ़िया से देख के। फिलअप करने के बाद फिर राइट हैंड साइड में देखिएगा परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। बाया साइड में जो आप फिल कर रहे हैं वो प्रेजेंट एड्रेस है, राइट हैंड साइड में परमानेंट एड्रेस है। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस मैं कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे में यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है कि आप कौन सा व्हीकल का लाइसेंस इशू कराना चाहते हैं। तो मेरे केस में मोटरसाइकिल विद गियर था, तो मैं मोटरसाइकिल विद गियर उसको सिलेक्ट करके दाएं साइड में देखिए एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करके राइट हैंड साइड में लेके आ गया हूँ। तो आप लोगों के केस में अगर दोनों लाइसेंस कर रहा है, बाइक का भी कर रहा है या 4 व्हीलर का भी कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। करने के बाद फिर आपको पूछ रहा है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस से सीखे हैं कि नहीं। अगर सीखे तो उसको येस करना, टिक करना है। तो मेरे केस में नो था तो मैंने टिक नहीं किया हो। देखिए यहाँ पे येलो कलर में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारा मतलब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसको सिंपली आप लोगों को करना है। जैसे पहला क्वेश्चन था डू यू सफ़र फ्रॉम एपिलेप्सी, तो मेरे केस में ये नो था, हम कर दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन येस था, वो भी कर दिए हैं। ये लोग ये चीज़ जो है ये आप लोग पढ़ के अपने हिसाब से आप लोगों का जो येस है येस, नो है नो। मोस्ट प्रोबेबली केस में मैक्सिमम नो ही होता है सिवाय एक का। 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सबके लिए येस ही करना होता है। तो उसके बाद सिंपली उसको सबमिट करने के बाद ओके कर देना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। उसके बाद नीचे में देखिए चेक बॉक्स है, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट, उसको करना है। नीचे में और एक चेक बॉक्स है कि आपका आधार का जो फोटो है वो रिसेंट फोटो है। तो मेरे केस में नो था तो उसको नो कर दिया हूँ मैं। उसके बाद नीचे में कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ऊपर में पॉपअप खुलेगा ओके, 2 बार पॉपअप खुलेगा। 2 बार ओके करने के बाद देखिए आपका एप्लीकेशन हो गया है। एप्लीकेशन होने के बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, मेरे केस में मैंने आधार से फेच किया था तो नो, वो एग्जेम्प्टेड था। आप लोगों के केस में अगर होगा तो कर दीजिएगा। फिर फी पेमेंट के ऑप्शन में हम लोग प्रोसीड किया हूँ, फी पेमेंट जो करना है। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए फी पेमेंट का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे गेटवे आपको पूछ रहा है कि कौन सा गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने गेटवे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो है वो डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद नीचे में देखिए पे नाउ का ऑप्शन है, सिंपली पे नाउ ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये फिर से ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चेंज करना है नहीं, खाली देख लीजिएगा क्या आप लोगों को शो कर रहा है। फिर आई एग्री करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद देखिए ये चालान जनरेट हो गया है। ये चालान को बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद नीचे में आना है, नीचे में देखिए वेरीफाई चालान करके फिर नेक्स्ट करना है। फिर से हमको पूछ रहा है कि पेमेंट गेटवे, तो मैंने पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे GRN नंबर जनरेट हो गया। उसके बाद फिर से पे नाउ करने के बाद सीधा पेमेंट गेटवे में लेके चला गया है। यहाँ पे मैं UPI के द्वारा पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने UPI सिलेक्ट कर लिया हो। यहाँ पे UPI QR करके पे नाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे QR ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप अपना मोबाइल से कोई भी UPI अकाउंट खोल के वहाँ से QR को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने पेमेंट कर दिया हो। पेमेंट करने के बाद आपके पास पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपको LL टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली नेक्स्ट करके आपको अपना स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। तो LL टेस्ट का जो वीडियो है वो फिर नेक्स्ट आएगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को LL टेस्ट का भी पूरा वीडियो मिल जाएगा।